बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जब भी बिहार में चुनाव होने वाले होते हैं नीतीश कुमार के यू टर्न्स की चर्चा शुरू हो जाती है। इस बार यू टर्न होगा या नहीं, इस बार नीतीश बीजेपी की विनिंग वेव पर भरोसा करेंगे या पलट देंगे बाजी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कितनी बार पलटी मारी और कब किसका दामन थामा था। एक साल से भी कम समय पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी के साथ अलायंस करने से तो मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, अलायंस बनाया, सरकार बनाई और यही वजह है कि नीतीश कुमार के यू टर्न्स की बातें हमेशा होती रहती हैं। नीतीश ने अपने पॉलिटिकल लाइफ 1970s के एंटी इमरजेंसी आंदोलन में शुरू की थी और उन्होंने अपनी इलेक्टोरल एंट्री 1985 में की थी। बिहार असेंबली से जनता दल के टिकट पर एमएलए बने। उनका पहला पॉलिटिकल स्विच 1994 में हुआ था जब उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था समता पार्टी। 1996 में उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर लोकसभा में चुनाव जीता और बीजेपी के एक इम्पोर्टेंट एलाई बन गए। 1998 से 2004 के बीच नीतीश ने कई यूनियन मिनिस्ट्रीज संभाली जिनमें रेलवेज और ट्रांसपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे। 2000 में पहली बार बीजेपी के सपोर्ट से बिहार के सीएम बन गए, लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों में रिजाइन करना पड़ा क्योंकि फ्लोर टेस्ट में उनके पास नंबर्स नहीं थे। 2003 में नीतीश और फर्नांडिस की समता पार्टी जनता दल के शरद यादव के ग्रुप से मिल गई और बन गई जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू। जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर 2005 की बिहार असेंबली इलेक्शंस जीते और लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज को खत्म कर दिया। नीतीश के लीडरशिप में जेडीयू बीजेपी अलायंस 2010 में भी सत्ता में रहा, लेकिन 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बना दिया तब नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपने सेक्युलर इमेज को बनाए रखने की कोशिश की थी। 2014 में लोकसभा इलेक्शंस में हार के बाद नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और 2015 में बिहार असेंबली इलेक्शंस जीतकर सीएम बन गए। 2 साल बाद उन्होंने फिर से एनडीए में वापस जाने का फैसला किया। 2020 के पोल्स में उन्होंने सत्ता बरकरार रखी, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीट्स जीतकर अलायंस का बड़ा पार्टनर बन गई। जेडीयू सिर्फ 43 सीट पर सिमट गई। 2022 में नीतीश ने फिर से बीजेपी के साथ अपना अलायंस तोड़ दिया और महागठबंधन के साथ वापस जुड़ गए। बीजेपी पर यह इल्जाम था कि वो जेडीयू के अंदर फिजर डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीतीश की ये दोस्ती आरजेडी और कांग्रेस के साथ 2 साल भी नहीं चली और 28 जनवरी को उन्होंने सीएम का पद छोड़ दिया। इसके बाद वो बीजेपी का हिस्सा बने और 9वीं बार सीएम बने। तो इस बार क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए एबीपी लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।